स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया लाइव 24 टीवी चैनल। मैं पहुंचा हूं उत्तरी हरिद्वार में, जहां धरना चल रहा है। यति जी महाराज, बाबा यति जी बैठे हैं और अमृतानंद महाराज जी भी बैठे हैं। इसी क्रम में आज 12:30 बजे के करीब जो रिजवी हैं उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी की रिहाई को लेकर के आज न्यायालय के 12:30 बजे सुनवाई होनी है। उसका क्या रिजल्ट आता है, उसी क्रम में आज यज्ञ किया जा रहा है और उनकी रिहाई को लेकर के आज जहां धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक चल रहा था, अचानक बीबीसी के कहे जा रहे हैं पत्रकार खेरे करके आए, तो वहां पर कुछ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया। उनके द्वारा ये कहना है समर्थकों में गुस्सा आ गया और अचानक, हालांकि हाथापाई किसी प्रकार की नहीं हुई उनके साथ, और बाद में रिपोर्ट की गई और थाने में उन्हें पुलिस आई। खड़गड़ी चौकी का मामला था। खड़गड़ी चौकी इंचार्ज वहां मौके पे पहुंचे और वो है उन्हें ले गए। बुखारी के ऊपर 100 मुकदमे है उसमें, उसका क्यों सुनना तो नहीं जिहादी आज हिंदू 100 से ज्यादा वारंट आपने कहा कभी आवाज उठाई उसको आपने कभी कहा मौलाना साद को अरेस्ट किया जाए, जिसने पूरे देश में कोरोना फैलाने का वो दोषी है। जमात वाले पूरे भारत के उठाई जो आदमी अपने हक के लिए लड़ रहा है, अपने धर्म के लिए। जाफराबाद के अंदर मैं मौजूद था, 25 से 30 घाव मेरे शरीर पे लगे थे। पथराव उधर से हुआ, गोलीबारी उधर से हुआ। दोषी ठहराया गया बहुसंख्यक समाज के, शांति से राम भजन कर रहे थे। ये है बीबीसी के दोगला चरित्र और रवैया। और ये हमारी वो है कि तुम खड़े हुए कांप रहे हो, हम कुछ न कर रहे। अगर खड़े होते ना, तुमने पत्रकारी फिर तरह देखे होंगे, आप शांत रहे। हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। ये हमें फिर भी इतना धैर्य है आपको। मुसलमान जी की रिहाई को लेकर के ये पीछे गंगा घाट पर यज्ञ चल रहा है। ये देख सकते हैं सर्वानंद घाट का क्षेत्र है। यहाँ पर यज्ञ आज सुबह से प्रारंभ हो गया है और मेन मांग है रिहाई को लेकर के। धरने पर बाबा यति और स्वामी अमृतानंद जी जो बैठे हैं, उनका थोड़ा स्वास्थ्य अमृतानंद जी का कुछ खराब हुआ है। सर्दी अत्यधिक है, गंगा का किनारा है। आज स्वास्थ्य विभाग की टीम भी वहां पर चेकअप के लिए पहुंची है। अमानत याचिका खारिज हो गई है। आज देखते हैं धरना स्थल पर जो साधु संत धरने पर उपस्थित है, क्या कहना है, आगे की क्या रूपरेखा है, आपको लेकर के चलते जाने की। हम लोगों ने सत्य की स्थापना की लड़ाई है। ये लड़ाई बहुत लंबी है और अभी हम लोगों ने तय किया है, हमारे पूज्य स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी महाराज जो हमारे कोर कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने बैठक किया अध्यक्षता में। बैठक के बाद ये निर्णय हुआ कि संतों का जीवन महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 संतों की हालत बहुत खराब हो गई थी। उन्होंने 3 दिनों से जल का त्याग कर दिया था। तो हम लोगों ने आग्रह किया कि आप कृपया रसाहार पे रहिए, हम आपके सत्याग्रह के साथ हैं। जो आप जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के लिए, सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में हम लोग सभी साथ हैं। पूरी धर्म संसद कोर कमेटी साथ में है, लेकिन कम से कम हमारा आग्रह स्वीकार करिए। रसाहार तब तक लेते रहिए जब तक कि ये सत्याग्रह चले, जब तक वो बाहर ना आ जाए, उसके लिए हम मना नहीं करेंगे। लेकिन ये लड़ाई बहुत लंबी है। आपने देखा कि किस प्रकार से शासन ने 2 मुस्लिमों को सरकारी वकील बना करके भेजा। ये भी एक षड्यंत्र था। 3 वर्ष से कम जिसमें कि गिरफ्तारी ही नहीं होनी चाहिए, उस पर गिरफ्तारी किया गया, गिरफ्तारी करके जेल डाला गया।
जेल डाल करके एक जगह से बेल रिजेक्ट कराई गई, दूसरे जगह से बेल रिजेक्ट कराई गई, लेकिन फिर भी हमको न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। हम न्यायपालिका में लॉ अवॉइडिंग पीपुल हैं। हम लोग बहुत विश्वास करते हैं, धर्म जीतेगा, अधर्म हारेगा। इस विश्वास के साथ आज कार्यक्रम, कल सत्याग्रह ऐसे ही चलता रहेगा और तब तक चलेगा जब तक संतों पे मुकदमा वापस नहीं होगा, जब तक जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी वापस नहीं आएंगे। सभा का किस तरह से कल प्रतिकार सभा है, सभा यज्ञ चल रहा है। यज्ञ के बाद, यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद यह छोटी सी एक सभा होगी जिसमें हम लोग यह प्रतिकार करेंगे कि संतों के ऊपर हमने शास्त्र सम्मत, संविधान सम्मत उसमें धर्म संसद में बात रखी है, उसके खिलाफ हम लोगों के ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया है वो अवैधानिक है, वो अधर्म है। तो धर्म की स्थापना होनी चाहिए, संतों पे मुकदमा वापस होना चाहिए और जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को बाइज्जत बरी करना चाहिए। क्या करने जा रहे हैं? अभी तो ये आंदोलन बहुत लंबा चलेगा, अब देखना है कि क्या क्या करवाता है भगवान। जो करवाएंगे, चंडी का जागृत किया हम लोगों ने, चंडी जागृत होगी, वो जैसा निर्देश देगी वैसा उसके निर्देशों का पालन करेंगे। चूंकि यहाँ से रिजेक्ट हुई, सीजीएम के यहाँ से रिजेक्ट हुई है, उसके लिए क्या करेंगे? अब वो सेशन में जाएगा, सेशन में हमारे जो विद्वान अधिवक्ता हैं वो लड़ रहे हैं। विद्वान अधिवक्ताओं ने आज भी बहुत अर्गू किया और लेकिन जज को बात नहीं जमी होगी या जो भी उन्होंने कारण दिया होगा, अभी ऑर्डर आएगा तो आपको समक्ष रखेंगे। लेकिन जो हुआ वो ठीक नहीं हो रहा है। जो कम हमारा आग्रह स्वीकार करिए, रसाहार तब तक लेते रहिए जब तक कि ये सत्याग्रह चले, जब तक वो बाहर ना आ जाए, उसके लिए हम मना नहीं करेंगे। लेकिन ये लड़ाई बहुत लंबी है। आपने देखा कि किस प्रकार से शासन ने 2 मुस्लिमों को सरकारी वकील बना करके भेजा, ये भी एक षड्यंत्र था। 3 वर्ष से कम जिसमें कि गिरफ्तारी ही नहीं होनी चाहिए, उस पर गिरफ्तारी किया गया, गिरफ्तारी करके जेल डाला गया, जेल डाल करके एक जगह से बेल रिजेक्ट कराई गई, दूसरे जगह से बेल रिजेक्ट कराई गई, लेकिन फिर भी हमको न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। हम न्यायपालिका में लॉ अवॉइडिंग पीपुल हैं। हम लोग बहुत विश्वास करते हैं, धर्म जीतेगा, अधर्म हारेगा। इस विश्वास के साथ आज कार्यक्रम, कल सत्याग्रह ऐसे ही चलता रहेगा और तब तक चलेगा जब तक संतों पे मुकदमा वापस नहीं होगा, जब तक जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी वापस नहीं आएंगे। सभा का किस तरह से कल प्रतिकार सभा है, सभा यज्ञ चल रहा है। यज्ञ के बाद, यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद यह छोटी सी एक सभा होगी जिसमें हम लोग यह प्रतिकार करेंगे कि संतों के ऊपर हमने शास्त्र सम्मत, संविधान सम्मत उसमें धर्म संसद में बात रखी है, उसके खिलाफ हम लोगों के ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया है वो अवैधानिक है, वो अधर्म है। तो धर्म की स्थापना होनी चाहिए, संतों पे मुकदमा वापस होना चाहिए और जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को बाइज्जत बरी करना चाहिए। क्या करने जा रहे हैं? अभी तो ये आंदोलन बहुत लंबा चलेगा, अब देखना है कि क्या क्या करवाता है भगवान। जो करवाएंगे, चंडी का जागृत किया हम लोगों ने, चंडी जागृत होगी, वो जैसा निर्देश देगी वैसा उसके निर्देशों का पालन करेंगे। चूंकि यहाँ से रिजेक्ट हुई, सीजीएम के यहाँ से रिजेक्ट हुई है, उसके लिए क्या करेंगे? अब वो सेशन में जाएगा, सेशन में हमारे जो विद्वान अधिवक्ता हैं वो लड़ रहे हैं। विद्वान अधिवक्ताओं ने आज भी बहुत अर्गू किया और लेकिन जज को बात नहीं जमी होगी या जो भी उन्होंने कारण दिया होगा, अभी ऑर्डर आएगा तो आपको समक्ष रखेंगे। लेकिन जो हुआ वो ठीक नहीं हो रहा है। जो हिंदुत्व के ऊपर जो हमला हो रहा है, उस हमले को बचाने के लिए यदि जो सोए हुए लोग हैं, जो सोने का नाटक कर रहे हैं, वो जागृत नहीं हुए तो तुम्हारी भी बारी आने वाली है। इसके लिए सचेत रहना। वहाँ से अगर रिजेक्ट होती है तब क्या करेंगे? वहां से जहां जहां रिजेक्ट होगी उसके आगे बढ़ते जाएंगे, छोड़ेंगे थोड़े। हम न्यायपालिका में भी, कार्यपालिका में भी। और आगे देखना ये है कि मामला क्या रुख लेता है। फिर लौटूंगा हरिद्वार उत्तराखंड की खबरों के साथ, मेरे सहयोगी जोनी गिरी के साथ। मैं ही होगा।